बेखौफ, बेबाक लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं, हम लाते रहेंगे। रशिया ने कहा है कि अगर यूक्रेन हमें वादा करता है कि हम नाटो के मेंबर नहीं बनेंगे तो ये जंग यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको पता है, हमने इतिहास से सीखा है कि जंग सिर्फ हारने वाला ही नहीं हारता है, जीतने वाला भी हारता है। क्योंकि जंग का नतीजा कभी भी वो नहीं आता है जो बिल्कुल आना चाहिए, जो इंसानियत में, जो मानव सभ्यता में आना चाहिए। जंग के नतीजे हमेशा खतरनाक हुए। ये फिर से रशिया और यूक्रेन के युद्ध में साबित हो गया। रशिया जो वर्ल्ड पावर है, उसने जिस तरह से इकोनॉमिकली अपने आप को बिल्कुल एकदम सिकोड़ लिया है और बिल्कुल परेशानी और तबाही के मंजर पर आ गया है, जबकि उसने अगर मिलिट्री देखिए तो यूक्रेन को तबाह कर दिया है। लेकिन जिस तरह से वो बर्बाद हो रहा है, जिस तरह से उसकी इकोनॉमी पूरी दुनिया में धराशायी हो रही है, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा जो बिल्कुल ये बता देगा आपको कि वॉर दोनों को पे करना होता है। वॉर की जो कीमत है दोनों को पे करनी होती है, चाहे वो विक्टर हो चाहे वो डिफीटेड हो। सबसे पहले रशियन करेंसी जो है रूबल, वो 0.01% ऑफ अ डॉलर की वैल्यू में आ गया, लगभग 150 रुपए। 1 डॉलर इज इक्वल टू 100 रूबल, 150 रूबल के आसपास आ गया। ये अपने आप में इतना खतरनाक है जो रशियन इकोनॉमी ने कभी नहीं झेला था। वैसे 30 के आसपास था, 30 से बढ़ते बढ़ते 150 पर आ गया। दूसरा, बैंक्स बिल्कुल अनेबल हैं अपने असेट्स को लिक्विडेट करने के लिए, मतलब मटेरियली उसको यूज करने के लिए डायरेक्टली अनेबल कर दिए गए वो। और सिविलियंस पूरी तरह से मुश्किल में आ गए। जब जिस देश में सारे के सारे बैंक्स जो हैं वो अचानक कोलैप्स की स्थिति में आ जाएंगे तो आपको खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा। हमने भी अभी थोड़े दिन पहले नोटबंदी देखी थी। नोटबंदी जो सिर्फ और सिर्फ इस तरह के दो पर्टिकुलर नोट के बारे में थे, हालत खराब हो गई थी हमारी। वहां तो सब का सब मामला गड़बड़ा गया। तीसरे आइए, रशियंस के जो करेंसी थे, जिसमें रशियंस लोग क्या कर रहे हैं, मजबूरी में आकर उनको लग रहा है कि उनकी करेंसी का तो वैल्यू ही खत्म हो गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले जिस तरह जर्मनी का मामला हो गया था, लोग उन्होंने क्या करना शुरू, इलेक्ट्रॉनिक असर्ट्स या ज्वेलरी वगैरह खरीदनी शुरू कर दी कि भाई उसका तो वैल्यू बना ही रहेगा, वो तो हर हाल में सामान्य। ये हालत हो गई है रशिया की आज की दुनिया में। थर्ड, मैं आपको बताऊं, इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक अप लाइक माउंटेन्स। वजह है कि अच्छा, मामला ये हो गया कि डिमांड बिल्कुल खत्म हो गया और सप्लाई बहुत हो गया है, तो मार्केट पूरी तरह से इंबैलेंस हो गया है। करेंसी के मामले में, लोन के मामले में, पैसा कोई लेने और अगर लेने की किसी की नौबत भी है तो इतना हाई मिल रहा है और रूबल का जो वैल्यू है वो बहुत डाउन है। ये अपने आप में जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन का कारण बन गया है। अब आइए, पेमेंट फेलियर हो रहा है, किसी को सैलरी नहीं मिल पा रही है, हर जगह हो रहा है फेलियर। रशियंस और पूरी दुनिया में भी रशियन जो इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं वहां भी वो परेशान हो रहे हैं। वहां भी उनके साथ इस तरह का बिहेव किया जा रहा है, चूंकि पूरी दुनिया खिलाफ हो गई है इस मामले के। आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आज भारत ने भी रशिया के खिलाफ जाकर वोटिंग किया है। रियल कॉस्ट ऑफ वॉर जो है वो इतना जबरदस्त हो गया है कि वो जो सफरर है यानी यूक्रेन, वो तो तबाह हो ही रहा है, रशिया भी जबरदस्त तरीके से इसमें तबाह हो रहा है। और ये ग्लोरियस विक्ट्री का जो है वो कंसेप्ट ही गलत है। जंग में किसी की ग्लोरियस विक्ट्री नहीं होती है, किसी की नहीं। दोनों तरफ सेनाएं तो सेनाएं, सिविलियंस भी बर्बाद होते हैं। रशिया जो एक सुपर पावर है, जो बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन में देखकर लग रहा था कि वो घंटे भर में यूक्रेन को खत्म कर देगा, उसने अपनी इकोनॉमी को इस स्थिति में ला दिया है कि उस मामले में उसकी कमर टूट गई है। कई लोग पुतिन के खिलाफ हो गए हैं, वहां के लोग, और जो खासकर दूसरी देशों में रहते हैं उनको लग रहा है कि हमारा क्या होगा। बीइंग अ रशियन, हमें पूरी दुनिया अजीब तरह से बिहेव कर सकती है। अब मैं आपको बताऊं, यहीं पर जितने भी एंटरटेनमेंट के मामले हैं या टेक्नोलॉजीज और अदर सेक्टर्स हैं, सब के सब इंटरनेशनल कंपनीज ने रशिया को छोड़ने का मन बना लिया है। अभी मैं आपको आगे चलकर इस वीडियो में ही बताऊंगा किस किस कंपनी ने लगभग छोड़ दिया रशिया को और कह दिया कि हम अपना ना कुछ वहां प्रसारित करेंगे, ना कुछ ब्रॉडकास्ट करेंगे और ना कुछ दिखाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ग्लोबल इंटरनेट से रशिया पूरी तरह से कट गया है, उसको काट दिया गया है। रशिया भले इसके जवाब में कुछ निकाले, टेक्निकली फिर भी वो एडवांस कंट्री है, लेकिन आप समझ लीजिए वो पूरी दुनिया में जो एक बड़ा इजी वे जिसमें वो चल रहा था उससे वो हटा दिया गया। रशियन गवर्नमेंट लगभग रोज 16 बिलियन
खर्च कर रही है पर डे इन डॉलर्स। आप समझ सकते हैं जंग कितना महंगा होता है, 16 बिलियन। अगर यही जंग नहीं हो रही होती तो रशिया इस पैसे को अपनी जनता की भलाई में, कल्याण में, वेलफेयर में लगा रहा होता, लेकिन वो कहां लगा रहा है? एक देश को तबाह करने के इसमें। हालात ऐसे हैं, इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ रशिया को दोषी नहीं मान रहा हूं। हालात ऐसे हैं, नाटो फोर्सेस, अमेरिका, पूरी दुनिया की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूरी दुनिया कैपिटलिस्ट पावर, लालची लोग, लालची सरकारें, लालची राज्य, इन सबों ने मिलकर ये हालात बनाए। हाँ, जो इसमें मार रहा है वो सबसे बड़ा, लेकिन अगर आप देखिएगा गौर करके तो ये सब जिम्मेदार है। अब मैं आपको बताऊं, 33 कंट्रीज ने ब्लॉक कर दिया है रशियन फ्लाइट्स को। तो दो बातें हो गई, एक तो जो उसका मूवमेंट था, उसके सिटीजन्स का मूवमेंट था, वो भी खत्म हो गया। उससे जो अर्निंग थी वो भी खत्म हो गई। बाहर से जो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी आती थी वो खत्म हो गया। जो लोग बाहर से आकर यहाँ रशिया में घूमते थे वो खत्म हो गया। जो रशियंस बाहर जाते थे वो डिस्टर्ब हो गया। अब आप यहां पर देखिए, एयरबस एंड बोइंग जो बहुत मशहूर डोमिनेटिंग एयरलाइन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने पूरी तरह से अपने सप्लाई को रशिया से खत्म कर दिया है। जो उन्होंने कहा कि हम जंग के करने वाले देश में, यानी कि एक अटैकर को, एक ऑपरेसर को हम कोई चीज सप्लाई नहीं कर सकते। BMW, जगुआर, वॉक्सवैगन, टोयोटा, होंडा, मर्सिडीज, इन सब जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सब ने अपनी कंपनीज को वहां बंद कर दिया है अभी फिलहाल, और कहा कि हम रशिया में ऐसी कोई चीज सप्लाई नहीं करेंगे। आप उसकी इकोनॉमी को देखते जाइए। नेटफ्लिक्स, जो मैंने आपको पहले ही कहा था एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस और अदर एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स ने भी अपने आप को वहां पूरी तरह से सर्विस प्रोवाइड करने में रोक दिया है। सैमसंग, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल ने भी अपने एक्सपोर्ट्स को रशिया में खत्म कर दिया है, बंद कर दिया है। BP एंड एक्सॉन मोबाइल हैव डम्प्ड देयर स्टेक्स इन रशियाज स्टेट ओन्ड ऑयल फर्म्स। आपको पता है ऑयल जो है रशिया का, उस मामले में रशिया अपने आप को इतना मजबूत समझता है, उसको लगता है कि वो सारे टर्म्स डिक्टेट कराएगा दुनिया को। उसके मामले में जो वहां की बड़ी कंपनी है उसने रशिया को रोक दिया है। उसने कहा है कि नहीं, इस तरह के जंग करने वाले देश की हम हर कंडीशंस को नहीं मान सकते हैं। रशिया इस मामले में थोड़ा फंसता नजर आ रहा है। जितने भी रशियन क्लब्स हैं जो दुनिया भर में जो फुटबॉल कराते हैं, जिसमें आपको पता है यूएफा और फीफा सबसे मशहूर है, उसने रशिया को कह दिया है कि रशियन प्लेयर हमारे यहां नहीं खेलेंगे, तो वहां से भी बाहर। फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स इज ऑल्सो शिफ्टेड फ्रॉम रशिया, वो भी वहां से चली गई। रशिया जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन झेल रहा है, जबरदस्त सिकुड़न झेल रहा है, जो एक देश के नाते ही वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने दुनिया की इकोनॉमी को देखा है और समझा है रशिया अभी किस स्थिति से गुजर रहा है। मास्टर कार्ड, अब हम आते हैं जो कार्ड्स वगैरह होते हैं बैंक के और दूसरे। मास्टर कार्ड, वीजा हैव सस्पेंडेड देयर सर्विसेज इन रशिया इनसाइड एंड आउटसाइड देयर कंट्री। पूरी रशिया में जो दो सबसे फेमस कार्ड सर्विसेज हैं इकोनॉमिकली, मास्टर कार्ड और वीजा हैं, उन्होंने भी अपने काम को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है रशिया में। सोचने की बात है, सोचिए इस पर। उसके बाद में आपको 74% पेमेंट रशिया में लगभग इसी से होता है। कुछ लोगों का कहना है कि 80% तक जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 74%। अब बताइए, जिस देश का इकोनॉमी के एक्सचेंज का या कहिए कि फ्लो का 74% अचानक रोक दिया जाए, उस देश की इकोनॉमी की क्या हालत होगी? आप खुद सोच लीजिए। जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है और जिससे आपका एक्सपेंडिचर यानी खर्च चलता है, उसको अचानक जो उसका मेन लॉयन पोर्शन है 74%, उसको रोक दिया जाए, आपका घर चल पाएगा? आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। वही एक देश का हालत है। बैंक रन इज ऑल्सो अकरिंग इन रशिया, यानी कि बैंक रन भी हो रहा है, जिसका मतलब होता है कि उनको बैंक्स ने जो पैसे अपने कस्टमर के डिपॉजिट रखे हैं वो भी उनको लौटाने को नहीं है। वजह है कि बैंक कभी भी पूरा पैसा अपने पास नहीं रखती है, वो मार्केट में लगा देती है। अब क्या मसला हो गया कि मार्केट में लगाने के बाद पैसे का वैल्यू डाउन हो गया है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है कि वो बैंक को पैसा दे, तो वो लोग जो अपना पैसा लेने आ रहे हैं, लोन के पैसा बैंक को मिला नहीं है तो उनको मिल नहीं पा रहा है, जो उसके डिफैक्टो डिपॉजिटर हैं। इकोनॉमी पूरी तरह से धड़ाम से गिर रही है। ये रशिया ने सोचा तो होगा कि इस तरह की बातें होंगी, लेकिन वो गहराई में देखिए, कोई चीज जब कागज पर होती है और कोई चीज जब धरातल पर होती है, उसमें आसमान जमीन का फर्क होता है। मौत जब सामने हो जाती है तो वो आपके सामने अगर कोई इंसान मरता हुआ दिख जाए तो दिल दहल जाए, लेकिन हम मरने वरने की खबर तो रोज सुनते हैं। उसी तरह रशिया ने रशिया को ब्लॉक कर दिया स्विफ्ट ने, यानी स्विफ्ट सिस्टम होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, बहुत बड़ी संस्था है, इसने भी बंद कर दिया, जिसको 200 कंट्री इस्तेमाल करते हैं ये, और 11,000 इंस्टीट्यूशन है इसने भी रशिया को बाहर कर दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहा कि हम रशिया के साथ कोई डील नहीं करेंगे। अब रशियन ना ही तो मनी रिसीव कर सकते हैं, ना ही किसी को भेज सकते हैं। वो अपना एक तरीका निकालेंगे, ये बात तय है। दुनिया में कोई इकोनॉमी खत्म नहीं होती, बर्बाद हो जाती है, खत्म नहीं होता, और उसको फिर से रिकवर करने में। और रशिया, आप जानते हैं, शॉक थेरेपी का इतिहास है वहां का। जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ था तो एक शॉक थेरेपी आई थी कैपिटलिज्म को इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में वहां।
वो रशिया कैसे कर गया ये काम। अब आइए, more than $800 billion worth of forex reserve is frozen by the स्विफ्ट। स्विफ्ट के पास जो $800 बिलियन थे रशिया के, उसको भी उसने रोक लिया। उसने कहा कि हम एक वॉर एफर्ट में काम दे, इस पैसे को नहीं दे सकते कि आप एक देश को बर्बाद कीजिए बैठकर, यानी पूरी दुनिया। और आपको पता है, ये न्यूज़ है कि जो बाइडेन ने भी रशिया के पुतिन को वॉर क्रिमिनल कह दिया है और इसको वॉर क्राइम कहा है, जबकि रशिया ने इसको एक बार भी वॉर नहीं कहा है, वो इसको एक खास तरह का मिलिट्री ऑपरेशन मान रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, जितने भी ओलिगार्क्स हैं रशिया के, बिलियनियर्स हैं, वो सब तबाह हो रहे हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी को, उनके एसेट्स को पकड़ लिया गया और वो पुतिन के बहुत करीब माने जाते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन पर उनका प्रेशर होगा। कहा जाता है जंग के पीछे भी व्लादिमीर पुतिन पर उनका प्रेशर था और वो एक तरह से व्लादिमीर पुतिन उनके हाथ से में जैसे कठपुतली की तरह काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो वहाँ के ओलिगार्क कहते हैं एक छोटे से ग्रुप को जिसके पास बहुत इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पावर हो, लेकिन वो अभी क्या हो गया, वो पूरी तरह से हैंडीकैप हो गया, पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। ऑयल, जो रशिया का आप जानते हैं ज़बरदस्त ऑप्शन है मार्केट बिजनेस में, दुनिया भर के देश मुसीबत झेलने के बाद भी उसके तेल को खरीदने से इनकार कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको। तो अगर इस तरह की सिचुएशन चलती रही तो आप खुद बताइए जंग का क्या नतीजा होगा। इतने बड़े देश पर जब ये इम्पैक्ट है तो तय है कि बाकी दुनिया के देश बिल्कुल अच्छी तरह तो नहीं रह पाएंगे। तो अगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, ये हम सब चाहते हैं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर का क्या मतलब होता है? थर्ड वर्ल्ड मतलब जिसमें पूरी दुनिया लपेटे में आ जाए। इकोनॉमिकल वॉर तो चल ही रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। हम आपके लिए और खबरें लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।